हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है हमारे गार्डन में। फ्रेंड्स, बहुत सारे पौधे हम अपने गार्डन में फूलों के लगाते हैं, वेजिटेबल्स के लगाते हैं और बहुत सारे हर्ब्स लगाते हैं। फ्रेंड्स, से काफ़ी खुशी भी मिलती है। इन सब चीज़ों का हम डेली यूज करते हैं, जैसे हर्ब्स का यूज करते हैं और फूलों की वजह से हमारा गार्डन बहुत खूबसूरत लगता है। तो काफ़ी अच्छा लगता है अपने गार्डन में हर तरह के पौधों को लगाना। फ्रेंड्स, फ्रूट्स के भी पौधे काफ़ी होते हैं, तो उसमें ही एक बहुत ही प्यारा फ्रूट है ड्रैगन फ्रूट, और उसे लगाना और उसकी केयर करना बहुत ही आसान होता है। इतनी ज़्यादा गर्मी में भी इस पौधे की कोई भी देखभाल नहीं करनी पड़ती है। आप इस पौधे को बहुत ही आसानी से अपने गार्डन में लगा सकते हो और बिना, समझ लीजिए, बिना देख रेख के ये पौधा आराम से रहता है आपके गार्डन में। और फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा इस पौधे को एक बार में मतलब आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप ये खूबसूरत सा सीन देखिए। बहुत ही प्यारे भौरे आए हुए हैं गार्डन में और अच्छा लगता है। मतलब एक साथ आ गए 4-5, तो अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें शेयर करना, गार्डन होने की वजह से बहुत ही प्यारे मतलब सीन देखने को मिलते हैं। बहुत सारी मधुमक्खियाँ आती हैं, तितलियाँ आती हैं, भौरे आते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, इस खूबसूरत सीन को आप भी एक्सपीरियंस करते ही होंगे। और फ्रेंड्स, आ जाते हैं टॉपिक पे। जैसे कि ये ड्रैगन फ्रूट है, इसे आप नर्सरी से लेके आते हो और नर्सरी में 100 रुपीज़ के अंदर मिलता है। और आपको एक मतलब इस तरह के 2 पौधे लगे होते हैं। जैसे ये ऊपर वाले पोर्शन है, इतने छोटे छोटे 2 लगे होते हैं एक छोटे से कैरी बैग में। फ्रेंड्स, उसको मतलब वो 100 रुपीज़ के अंदर करीब करीब बेचते हैं, 100 तक। तो इन्हें आप अपने गार्डन में ही कितने ज़्यादा पौधे तैयार कर सकते हो बेहद आसानी से, और दिन पर दिन आप इनकी संख्या बढ़ाते जाएं। ड्रैगन फ्रूट के बहुत सारे पौधे आपके गार्डन में हो जाएंगे और बस बात ये होती है आप इससे पौधे तैयार करते जाएं। और उसके बाद ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं, साल से 1.5 साल का टाइम लेते हैं फ्रूटिंग आने में। तो बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें कि इस पर फ्रूटिंग नहीं हो रही है, ये पौधे बेकार हैं या इन्हें लगाना बेकार है, ऐसा कुछ नहीं है। फ्रेंड्स, ये थोड़ा लेट फ्रूटिंग करते हैं, लेकिन जब से फ्रूटिंग स्टार्ट होगी तो टाइम पे, सीजन आने पे बराबर वो फ्रूटिंग करते रहते हैं। फ्रेंड्स, इसके पौधे बनाना बेहद आसान है। आप नर्सरी से छोटे छोटे से एक कैरी मतलब पॉली बैग लेके आएँ और उसमें सिर्फ छोटी छोटी 2 स्टेम ही वो लगा के देते हैं, जैसे ये ऊपर के निकली हुई हैं। और इन्हें आप अपने गार्डन में कैसे आप बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हो, बहुत ही आसानी से। जैसे आप देख सकते हैं, ये छोटी छोटी 2 स्टेम लगाई थी, उसके ऊपर ये टुकड़े टुकड़े के रूप में इसमें से ब्रांचेज निकलती हैं। यहाँ पे वो ख़त्म हो गई, उसके बिल्कुल ऊपर से नई नई ब्रांचेज निकलती जाती हैं और उन्हें आप काट करके अगले गमले में लगा सकते हो। फ्रेंड्स, ये अभी ऊपर की ब्रांचेस को हम काट के लगाएंगे और लगाने के लिए हम इसके लिए सॉइल मिक्स कैसा तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, ये डेजर्ट एरिया का पौधा है, जैसे जहाँ पे मतलब बलुई मिट्टी होती है, कंक्रीट वाली होती है, हमें इसके लिए मिट्टी वैसी ही बनानी पड़ेगी। जैसे कि हम मिट्टी मतलब इसमें जो है 50% मिट्टी लेंगे और 30% में मतलब हम वो लेंगे मोरंग और बालू का यूज़ करेंगे, और फ्रेंड 20% हम खाद का यूज़ करेंगे। इस तरह से हम इसकी मिट्टी बनाएंगे, थोड़ी सी पथरीली बनाएंगे, थोड़ी सी कंक्रीट वाली। तो ये क्योंकि ये ऐसी ही जगहों का पौधा है, तो मतलब और हमें मिट्टी भी ऐसी बनानी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप इसकी मिट्टी बना सकते हो। बालू और मोरंग का यूज़ ज़रूर करें, मिट्टी का यूज़ करें और थोड़ी सी खाद का यूज़ करें। इस तरह से आप इसके पौधे को लगाएं। स्टार्टिंग में आपके ये पौधे छोटे हैं तो ठीक है, आप कुछ समय के लिए छोटे गमले में लगा सकते हो, लेकिन उसके बाद इन्हें आप मतलब 18 से 20 इंच के गमले में ही लगाएं। और ध्यान रखें, इसके लिए गमला साइज बड़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा फैलते हैं। इनकी ब्रांचेस दिन पर दिन इनमें नई नई ब्रांचेस निकलती जाती हैं। जैसे कि ये स्टेम पे एक नए नए निकलते जाते हैं और वो काफ़ी बड़े रूप में ऐसे ऐसे फैलते जाते हैं। तो और उसको ज़्यादा जगह की भी ज़रूरत होती है और ज़्यादा मिट्टी की भी ज़रूरत होती है। तो आप इसके लिए हमेशा 18 से 20 इंच का गमला ज़रूर लें। और ध्यान रखें, जब इस तरह की हमने जो मिट्टी आपको बताई उसमें आप ये कट करके लगा देंगे।
जैसे इसको यहाँ से हम काट लेंगे, इसमें ये मतलब जब भी बढ़ता है टुकड़े टुकड़े के रूप में निकलती है इसमें। और हम ये ऊपर वाले जो नए इसकी शाखाएं हैं उसको काट लेंगे। और ध्यान रखें कि इसे बिल्कुल भी हाथ से न छुए, इसमें बहुत बारीक कांटे, मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कांटे होते हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें। जैसे कि इस तरह से आप कोई भी मतलब किसी भी चीज़ से आप पकड़ करके इसको उठाएं, इसमें बेहद कांटे होते हैं, बहुत ही जिम्मेदारी से उठाएं, मतलब ध्यान दे के। और ये भी ध्यान दें कि आपके हाथ में चुभने ना पाए। इसके कांटे बहुत ही महीन होते हैं, उन्हें निकालना मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो ध्यान रखें आप किसी न किसी चीज़ से इस तरह से आप मतलब चीज़ से पकड़ के ही उठाएं, हाथ का बिल्कुल भी यूज ना करें। और फ्रेंड्स इसमें ऑलरेडी पहले से लगे हुए हैं तो हम इसी में लगा देंगे, क्योंकि ये मिट्टी मैंने इसी के हिसाब से तैयार कर रखी है, बालू और मोरंग का यूज़ करके। और हम इसमें लगा देंगे। इस तरह से आप नए सिरे से लगा रहे हैं तो आप मिट्टी में बालू और मोरंग का यूज़ ज़रूर करें। और फ्रेंड्स इसकी सबसे बड़ी अच्छी बात मुझे ये लगती है कि इसकी स्टेम को, ऊपर की स्टेम को अगर आप काट के लगाते हैं तो वो तुरंत का तुरंत लगना स्टार्ट हो जाती है, बिल्कुल भी थोड़े समय के लिए वो मुरझाती नहीं है। ये इसकी खासियत है, बिल्कुल भी मुरझाती नहीं है। और बहुत ही आसानी से इनकी स्टेम को आप काट काट के अपने गार्डन में गमले ज़्यादा कर सकते हो, ज़्यादा पौधे तैयार कर सकते हो। और आपको नर्सरी से कई लाने की ज़रूरत नहीं होती है। और फ्रेंड्स इस तरह से आप अपने गार्डन में ड्रैगन फ्रूट के बहुत सारे पौधे तैयार कर लीजिए, जिससे कि समय आने पे जब इनका सीजन आए तो आपके गार्डन में ढेरों पौधे भी रहेंगे। और ढेरों पौधे रहेंगे तभी उसमें आपको बहुत अच्छी फ्रूटिंग देखने को मिलेगी। बहुत ही इनको केयरफुली लगाएं। बहुत पतले कांटे चुभ जाते हैं, निकालना टफ हो जाता है, कभी कभी टच हो जाने से तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है। और फ्रेंड्स इस तरह से मैंने लगा दिया। और अभी तो मैंने इसमें, क्योंकि काफ़ी छोटे पौधे हैं तो इसमें अपने छोटे गमले में लगा रखा है, लेकिन इसे हम 18 से 20 इंच के गमले में लगाएंगे, क्योंकि हमारे वहाँ और भी पौधे हमने काफ़ी बड़े बड़े गमलों में लगा रखा है। ये तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने बताया। इस तरह से आप छोटे गमले में लगा के आगे चल के बहुत ही जल्दी लेकिन शिफ्ट कर लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो इतने लंबे लंबे पौधे बढ़ जाते हैं और बेहद कांटे वाले होते हैं, तो उन्हें संभव जल्दी जल्दी मतलब रिपोर्ट करना संभव नहीं होता है। तो कुछ छोटे पे, इतने छोटे पे ही थोड़े दिन बाद हम ज़रूर इनको शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि बाद में बहुत टफ है शिफ्ट करना। और फ्रेंड्स इन्हें आप पानी रोज़ आराम से दे सकते हो, पानी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, ना तो इतनी ज़्यादा गर्मी से प्रॉब्लम होती है। बहुत तेज़ धूप में भी आराम से रहते हैं, तो आप आराम से इन हार्डी पौधों को लगा सकते हो। इसीलिए मैंने सोचा ऐसे पौधों के बारे में बात की जाए जो कि आने वाले समय में बहुत ज़्यादा गर्मी होने वाली है, बहुत हाई टेम्परेचर होने वाला है। और फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, इन पौधों को, इन गमलों को ऐसी जगह रखें जहाँ पे आपका हर वक्त आना जाना ना हो, क्योंकि कांटे बेहद होते हैं। तो बिल्कुल इनके लिए एक बिल्कुल सेफ कॉर्नर बना दें, जहाँ पे बिल्कुल कोने में हो, जहाँ हर वक्त आना जाना आपका ना हो, जिससे कांटे चुभें, एकदम साइड में रख दें। और फ्रेंड्स इस तरह से बहुत ही आसानी से आप अपने गमले तैयार कर सकते हो। इसमें बहुत तेज़ी से ब्रांचेस भी निकलती हैं, तो हमें बहुत सारे मतलब पौधे तैयार करने का मौका मिलता रहता है, बहुत तेज़ी से इसमें निकलती रहती हैं डालें। और आप ऊपर ऊपर के पोर्शन को काट काट के लगाते जाइए, जिससे वो पौधे आपके पुराने होते रहेंगे और उनका टाइम मतलब बढ़ता रहेगा, साल 1.5 साल के बाद ही वो फ्रूटिंग करते हैं। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप ढेर सारे पौधे तैयार कर सकते हो। और फ्रेंड्स जहाँ तक खाद की बात कर लेते हैं, साल भर में इन्हें 2 बार आप कोई भी अच्छे से खाद दे सकते हो, जैसे DAP है, NPK है, इन दोनों में से कोई दे सकते हो। और नॉर्मल तो आप मतलब ये इन खादों को तो साल भर में 2 बार दें, लेकिन नॉर्मल वाली आप इन्हें दे सकते हो महीने में 1 बार। जैसे कि आप गोबर की खाद है, वर्मी कंपोज है, जैसे आप दूसरे गमलों में डालते हो तो इसमें भी आराम से आप डाल सकते हो। किचन वेस्ट से तैयार किया हुआ फर्टिलाइज़र है, ये सारी चीज़ें हैं। जो हम लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करते हैं वो हम दे सकते हैं, वो तो हम आए दिन अपने पौधों के लिए तैयार करते ही रहते हैं, तो वो सब हम दे सकते हैं। लेकिन साल भर में DAP या NPK के कुछ कुछ जो है मतलब कुछ कुछ खाद हम इसको देना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फ्रूटिंग करने वाला पौधा होता है, मजबूत पौधा होता है, तो उसी हिसाब से इसको एनर्जी देने की ज़रूरत हो जाती है।
और फ्रेंड्स बस बहुत ही कम मेंटेनेंस में ये लगने वाला पौधा है, बस इतनी सी जानकारी है। बहुत टफ नहीं है, बहुत ही आसानी से आप भी अपने गार्डन में इसको लगा सकते हो और थोड़े से टाइम बाद आप इस पर बहुत अच्छी फ्रूटिंग पा सकते हो। तो फ्रेंड्स हम भी बहुत सारे पौधे ऐसे डिवाइड करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं संख्या उनकी, जिससे वो बहुत जल्दी पुराने हो जाएं, साल 1.5 साल के, और बहुत अच्छा हमें भी एक्सपीरियंस का मौका मिले कि मतलब बहुत सारे ड्रैगन फ्रूट लगे हों। क्योंकि हमने देखा है जिनके गार्डन में पुराने पौधे हैं, 1.5 से 2 साल पुराने हो चुके हैं, उनमें बहुत अच्छी हैवी फ्रूटिंग होती है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप इस मतलब फ्रूटिंग करने वाले ड्रैगन फ्रूट को लगा के आप भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। और फ्रेंड्स से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे बहुत ही प्यारे प्यारे पौधों के साथ और बहुत ही प्यारी प्यारी जानकारियों के साथ। तो आप शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिलेटिव्स में, और जिससे उनको भी तमाम चीज़ों की जानकारी मिलती रहे और वो भी फ़ायदा उठा सकें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।